रहीम। सो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंसर्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स और वैल्यूज़। ठीक है, हमने क्या करना होगा कि अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना होगा दो नंबर्स के दरमियान। अब इंसर्ट करना क्या मतलब है इसका? इंसर्ट का मतलब है, हमारे पास ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है कि किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान में किसी चीज़ को रखना। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज़ दी होंगी और हमें कहा होगा कि इसके दरमियान या 3 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करो, 5 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करो, 7 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करो। तो आपने जस्ट फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को लिख के और दरमियान में सारे अरिथमेटिक मीन्स को लिख देना होगा। ठीक है, डाल देना होगा। तो इसी को हम कहते हैं इंसर्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज़। अच्छा, अब जब भी हमें कहा होगा इंसर्ट अरिथमेटिक मीन, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल टू AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस ND। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला है जो कि जब हमें क्वेश्चन में कहा होगा इंसर्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो हमने जल्दी से ये फार्मूला यूज़ करना है। अब इस फार्मूला को याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक बताती हूँ। इंग्लिश का वर्ड होता है ना एंड, ठीक है, आपने इस वर्ड को याद करना है। ठीक है, ये वर्ड बस आपने अपने माइंड में रखना है और इसको देख के आपको इंसर्ट अरिथमेटिक मीन का फार्मूला याद आ जाएगा। देखें A1 ND। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और आपको आसानी से ये फार्मूला याद रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करके देती हूँ ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यह है एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जो कि है इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 and 42। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें कहा हुआ है कि इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 and 42, यानी हमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिया हुआ है और हमने इन दोनों के दरमियान में क्या इंसर्ट करना है? 3 अरिथमेटिक मीन्स। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अरिथमेटिक मीन को हम हमेशा कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 3 अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं A1 A2 A3 लिखूँगी। ठीक है, तो अभी मैं आंसर स्टार्ट करती हूँ। आंसर सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे अपना। ठीक है, मार्कर चेंज। ओके, तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस अपना बनाऊंगी। मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू है फर्स्ट, यहाँ पे आप लिख देंगे फर्स्ट वी विल मेक सीक्वेंस। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू मुझे दी हुई है विच इज़ 6 एंड लास्ट वैल्यू दी हुई है विच इज़ 42, और इन दोनों के दरमियान हमने कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं? 3। तो मैं यहाँ लिख दूँगी A1 A2 A3। ओके स्टूडेंट, तो अब इंसर्ट अरिथमेटिक मीन, तो इसका क्या मतलब है कि हमने इंसर्ट अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करना है जो कि एंड, मैंने आपसे कहा था एंड से आपको याद रहेगा, विच इज़ इक्वल टू AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस ND एंड। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ये वर्ड याद रखना है और आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे इस सीक्वेंस में, ये जो सीक्वेंस है इसमें मुझे A1 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्या मुझे N की वैल्यू दी हुई है? N क्या होता है? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे अच्छा, A1 मेरे पास फर्स्ट टर्म है विच इज़ इक्वल टू 6। N मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि कितनी है? 1 2 3 4 5। तो मेरे पास n इज़ इक्वल टू 5 है। क्या मुझे d की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ? देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। क्या मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर सकती हूँ? नो, बिकॉज देयर इज़ नो नंबर हेयर। अगर यहाँ पे नंबर होता तो मैं उसको इसमें से माइनस करके d निकाल सकती थी, लेकिन यहाँ पे
नहीं है तो मैंने क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट याद रखें, जब भी कोई वैल्यू मिसिंग है, जब भी कोई वैल्यू मिसिंग है तो हम हमेशा की फार्मूला जो कि nth टर्म फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ होता है, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला हम हर उस जगह पे यूज़ करेंगे जब हमें कोई टर्म की ज़रूरत होगी और वो मिसिंग होगी। जैसे यहाँ पे d जो है वो मिसिंग है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करने के लिए nth टर्म फार्मूला अप्लाई किया है। अच्छा, अब nth टर्म फार्मूला में मेरे पास a1 गिवन है जो कि है 6, ठीक है, प्लस n मुझे गिवन है विच इज़ 5 माइनस 1, d मैंने फाइंड करना है, an क्या है, an इज़ द लास्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन सीक्वेंस में लास्ट वैल्यू दी हुई है जो कि 42 है और उसको मैं यहाँ पुट कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगी। 42 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 4d, 42 माइनस 6 एंड विच इज़ इक्वल टू 4d, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 36 विच इज़ इक्वल टू 4d। अब मुझे d की वैल्यू चाहिए तो 4 को मैंने ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं दोनों साइड्स पे 4 को डिवाइड करूँगी, तो 4 9 36, तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई है 9, ठीक है। तो अब जो मेरे पास इंसर्ट फार्मूला था ये वाला, देखें ये जो स्टार्ट में मैंने लिखा है, इसमें मुझे d की वैल्यू यहाँ पे चाहिए थी जो कि मैंने अब फाइंड कर लिया है। अब मैं जस्ट इन सब वैल्यूज़ को इंसर्ट अरिथमेटिक मीन फार्मूला में पुट कर दूँगी। इंसर्ट अरिथमेटिक मीन फार्मूला क्या था, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस nd। अब an इज़ इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने तो एक अरिथमेटिक मीन फाइंड नहीं करना, मैंने कितने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स, तो इसका मतलब मैंने इस अरिथमेटिक मीन में an जहाँ n है वहाँ पे मैंने n इज़ इक्वल टू 1 2 3 पुट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखें, नाउ पुट n इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3। जब मैं ये तीनों इसमें पुट करूँगी तो मुझे 3 अरिथमेटिक मीन्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस फार्मूला में पुट करूँगी तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन पुट n इज़ इक्वल टू 1 इन फार्मूला, तो यहाँ पे a1 इज़ इक्वल टू a1 प्लस 1d। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताएं a1 मैंने फाइंड कर लिया था स्टार्ट में जो कि गिवन था, फाइंड क्या किया था, मुझे गिवन था कि a1 मेरे पास क्या है 6, तो मैं यहाँ पे a1 की जगह 6 पुट करूँगी और d मैंने अभी रिसेंटली यहाँ फाइंड किया है, यहाँ आप देख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 9, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा a1 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 15, तो मेरे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 15। इसी तरह मैंने अब सेकंड फाइंड करना है, तो पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन इंसर्ट फार्मूला, इंसर्ट अरिथमेटिक मीन फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला मेरे पास ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैं n की जगह 2 पुट करूँगी, तो मेरे पास a1 प्लस 2d। अब a1 मेरे पास क्या था 6 प्लस 2, d मेरे पास क्या है 9, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 9 2 18, तो 18 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 24। इसी तरह मैंने थर्ड मीन भी फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे मैं 3 पुट कर दूँगी। a1 मेरे पास 6 है और d मेरे पास 9 है, 6 प्लस 27 इज़ इक्वल टू 33, तो ये मेरे पास थर्ड मीन भी आ चुका है, ये मेरे पास सेकंड मीन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेरे पास तीनों मीन्स आ गए हैं और ये तीनों मीन्स को हमने इंसर्ट करना है किन के दरमियान, जो हमें दो वैल्यूज़ दी हुई थी स्टार्ट में a1 और an, ठीक है। तो अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, ये यहाँ पे
फर्स्ट टर्म 6 थी और लास्ट टर्म 42 थी। 6 42। अच्छा, अब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आई थी 15, सेकंड अरिथमेटिक मीन की आई है 24 एंड थर्ड की आई है 33। तो ये हमारे पास हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मैं आपके लिए एग्जांपल नंबर 2 भी सॉल्व करती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 है मेरे पास। Insert 5 arithmetic means between 9 and 33। ठीक है, हमने अभी इस एग्जांपल में कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं? हमने यहाँ पे 5 अरिथमेटिक मीन्स इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द सीक्वेंस। फर्स्ट मेक सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा, अब सीक्वेंस की स्टार्टिंग वैल्यू है 9 एंड लास्ट वैल्यू है 33 और हमने दरमियान में 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इंसर्ट अरिथमेटिक मीन है तो इंसर्ट अरिथमेटिक मीन का अपना फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करना है। वो हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस एन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे a1 जो है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मुझे यहाँ पे दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 9। अच्छा, n मेरे पास क्या है? n मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं जहाँ यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 7 है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं d की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकती क्योंकि सेकंड वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे हमने pीछे किया था काम कि जब भी कोई टर्म मिसिंग होती है हम nth टर्म फार्मूला की हेल्प लेते हैं। सो टू फाइंड मिसिंग वैल्यू ऑफ d वी विल यूज़ nth टर्म फार्मूला। ओके, तो nth टर्म फार्मूला मेरे पास क्या था? an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। अच्छा, an मेरे पास लास्ट टर्म है और इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म भी गिवन है जो कि मेरे पास है an इज इक्वल टू 33। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ जस्ट पुट कर दूँगी। 33 a1 की जगह 9, n की जगह 7 और d मैंने फाइंड करना है। 9 प्लस 6d, just shift 9 on other side so it will become negative, and 33 minus 9 is equal to 24 and this is 6d। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्योंकि d की वैल्यू चाहिए तो मैं 6 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दूँगी। तो मेरे पास d की क्या वैल्यू आ गई है? 6 4 ज़ा 24। d की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? इंसर्ट अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला था इसमें मुझे d की वैल्यू भी मिल चुकी है, n भी मेरे पास गिवन है, a1 भी गिवन है। मैंने 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है तो इस n की जगह मैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास 5 के 5 अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। मैं यहाँ अरिथमेटिक मीन, इंसर्ट अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख देती हूँ। an इज इक्वल टू a1 प्लस एन डी। नाउ पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के लिए 1 पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा a1 विच इज़ इक्वल टू a1 प्लस 1d। अच्छा, a1 मेरे पास क्या है? a1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जो कि है 9 और d की मैंने अभी रिसेंटली फाइंड किया है यहाँ पे जो कि है 4। तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 15।
सॉरी 13। अच्छा, तो ये मेरे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं आगे सारे अरिथमेटिक्स मीन फाइंड कर लूँगी। नाउ फॉर सेकंड अरिथमेटिक मीन पुट n इज इक्वल टू 2, तो 8 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 4 एंड हेयर द आंसर इज 17. Similarly for n is equal to 3, put n is equal to 3 in insert arithmetic mean formula, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 3 4 विच इज़ इक्वल टू 21. थर्ड अरिथमेटिक मीन भी आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं n इज़ इक्वल टू 4 पुट करूँगी, ए 4 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 4 4 एंड 4, तो यहाँ पे मेरे पास 9 प्लस 4 4 से 16 विच इज़ इक्वल टू 25. तो A4 भी मेरे पास आ चुका है, A4 इज़ इक्वल टू 25 एंड द लास्ट वन इज़ पुट n इज़ इक्वल टू 5, तो मेरे पास A5 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 5 4 विच इज़ इक्वल टू 29. तो मेरे पास 5 जो उन क्वेश्चन में मुझे कहा था कि 5 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है, मेरे पास पांचों अरिथमेटिक मीन आ गए हैं. तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस 9 थी और लास्ट जो थी 33 थी, 9 33. और इसके दरमियान अगर आप लिखना चाहें तो भी ठीक है, ना लिखना चाहें तो बस आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप A1 A2 A3 की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इंसर्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन द एनी नंबर्स और एनी 2 वैल्यूज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा. बहुत इजी टॉपिक है, आपको इसमें भी जस्ट इंसर्ट अरिथमेटिक मीन का अपना फार्मूला यूज़ होता है, आपने जस्ट वही फार्मूला यूज़ करना है और आपको ये फार्मूला इस ट्रिक से याद रहेगा AND एंड, ओके. क्योंकि अरिथमेटिक का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो आपने ज़रा ट्रिक्स से याद रखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ओके स्टूडेंट्स. सो थैंक यू सो मच. अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ओके. थैंक यू.